हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हो, खुश हो एंड एक पॉजिटिव एनर्जी में हो। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। बट रीडिंग से जाने से पहले मेरे जो सर्विसेज है मैं बता देती हूँ। यहाँ पर स्क्रीन पे जो नंबर देख रहे हो ना डियर, 7439602010, दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर। आपको अगर पर्सनल रीडिंग लेना है मुझसे तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मेरा 1 क्वेश्चन का चार्ज है 333, ठीक है। 333 आपको वॉइस में रीडिंग मिलेगा। मेरे पास कॉल रीडिंग का भी ऑप्शन है। अगर आप कॉल में मुझसे बात करके रीडिंग लेना चाहते हो, जो कि विद इन द टाइम लिमिट अनलिमिटेड क्वेश्चन है, तो 30 मिनट्स का जो मेरा सेशन है वो है 999। जो मेरा 1 आवर की सेशन है वो है 1555। अगर आप लेना चाहते हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और जो मेरे हीलिंग मतलब मैं हीलिंग सिखाती हूँ, मैं हीलिंग नहीं करती हूँ। जो मेरा सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन का कोर्स है, अगर आपको सीखना है तब भी आप मुझसे ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको एक प्रोफेशनल टैरो रीडर बनना है, ठीक है, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर अगर आप बनना चाहते हो तो आप मेरे टैरो का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं रीडिंग। आज का जो टॉपिक है वो यही है कि अगर आपके मन में बार बार ये क्वेश्चन आता है कि ये कनेक्शन क्या है, क्यों मैं इसको छोड़ नहीं पा रही हूँ, क्यों मैं इसको इनसे मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रही हूँ, जिस पर्सन को सोच के अभी इसी वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हो, अगर आपके मन में बार बार ये ख्याल आता है कि हम दोनों का कनेक्शन कुछ अलग ही है, अरे भाई क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों मैं इसको छोड़ नहीं पा रही हूँ, क्यों मैं नई तरह से ज़िंदगी शुरू नहीं कर पा रही हूँ किसी और के साथ, या फिर अकेला, मैं अकेला तो रहना चाहती हूँ, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों इनका ख्याल मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है, क्यों मैं इनके प्यार में और भी पागल होता जा रहा हूँ। लव की जो इंटेंसिटी है ना, प्यार का इंटेंसिटी और भी गहरा होता जा रहा है, आप फील कर रहे हो, ठीक है। अटैचमेंट और भी बढ़ रहा है। आपके सामने बार बार एंजल नंबर्स आ रहे हैं, 10 10, 11 11, 111, 222, 333। अगर लगातार आपके साथ ये सब कुछ सिंक्रोनिसिटी हो रहा है, आपके दिमाग में बार बार सब क्वेश्चन आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्या है ये, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, क्यों मैं, ये सारे क्यों का जवाब लेके मैं आ गई हूँ। ओके, सो चलिए, मैं हूँ दीपर्णिता। चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं रीडिंग। देखते हैं आपकी ये कनेक्शन क्या है, क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है, और अगर कुछ सोल कनेक्शन है तो इनके साथ आपका फ्यूचर क्या है। बट डियर, दिस इज़ कलेक्टिव रीडिंग, ये प्लीज़ आप ध्यान रख के रीडिंग को देखिए। कलेक्टिव एंड टाइमलेस। टाइमलेस मतलब जब भी आप देखो आपके साथ रेजोनेट करेगा, एंड कलेक्टिव मीन्स मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। अगर मिले तो बहुत अच्छा है, जो कि मुझे लगता है 1000% मैच करने वाला है, क्योंकि मैं आर्कएंजल माइकल को कॉल करके उनकी हेल्प लेके फिर मैं रीडिंग करती हूँ, ठीक है। जो वो मुझे बताते हैं वही मैं आप सबको बताती हूँ। मैं एंजल को मतलब एंजेलिक रेलम के थ्रू मैं हमेशा टैरो रीडिंग करती हूँ, और मेरे स्टूडेंट्स को भी मैं यही सिखाती हूँ, ठीक है, कैसे एंजल्स के थ्रू रीडिंग किया जाए। ओके बाबू, तो चलिए स्टार्ट कर देती हूँ रीडिंग। बने रहो मेरे साथ। अगर चैनल में नए हो तो थैंक यू सो मच ये चैनल को ज्वाइन करने के लिए, यहाँ पर आने के लिए। अगर आ ही गए हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दो, चाहो तो शेयर करो, और नीचे कॉमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल और पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करना मत भूलिए। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। एंड अगर आपको क्रिस्टल चाहिए, यस, नेचुरल क्रिस्टल एंड चार्ज किया हुआ, अगर आपको चाहिए रिजनेबल प्राइस में, देखो बहुत ही कम प्राइस में मेरे पास आपको क्रिस्टल मिलेगा, वो भी नेचुरल क्रिस्टल। अगर आपको चाहिए प्लीज़ आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करती हूँ रीड। आपके सारे क्वेश्चन की आंसर मैं दूंगी, ठीक है। बट उससे पहले ये है पालो सैंटो, जिसे अभी मैं आपको हीलिंग सेंड करूँगी। थोड़ा सा यहाँ का भी एनर्जी मैं क्लेंस करूँगी, कार्ड्स को भी मैं क्लेंस करूँगी। हमेशा मैं यही कर लेती हूँ, आज सोचा चलिए आपका भी कर देते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को भी आर्कएंजल माइकल, मेरा जो लविंग एंजल है, उनकी हीलिंग आपको सेंड करना चाहिए। बहुत मेरा मन किया, तो चलिए
आप अपनी आंखें बंद कर दो और जिस एनर्जीज़ के साथ आप जुड़े होना, जिस डिवाइन एनर्जीज़ के साथ, उनको अपने सामने विजुलाइज कीजिए। ओके, मैं आर्कएंजल माइकल की हीलिंग सेंड करती हूँ आपको। थैंक यू माइकल। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ कम। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ कम। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ कम। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी से सारे नेगेटिविटी को दूर कीजिए, सारी नकारात्मक शक्तियों को दूर कीजिए, उनकी ज़िंदगी में सक्सेस लेकर आइए, उनके पार्टनर के साथ, उनके प्यार के साथ उनका रियूनियन कीजिए, सारे ऑब्स्टैकल्स को दूर कीजिए, अपना हाथ उनके हाथ में रखिए और ज़िंदगी में आगे लेकर चलिए। जिस किसी भी मोड़ पे वो रुके हुए हैं वहाँ से उनको आगे लेकर चलिए। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को प्रोटेक्ट कीजिए, अपना लविंग एनर्जीज उनको सेंड कीजिए, प्लीज़ उनको ब्लेस कीजिए, प्लीज़ उनके साथ रहिए। आर्कएंजल माइकल थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सारे नेगेटिविटी, सारे इविल आई, इविल कार्ड्स, ब्लैक मैजिक, सब कुछ दूर करो, सारे नेगेटिविटी को हटाओ। प्लीज़ रहो, मेरे व्यूअर्स के साथ रहो। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू आपको भी कि आप मेरे साथ जुड़े रहे हो। ठीक है, अभी इसी वक्त जो कोई भी यहाँ पे है, इस हीलिंग को आपने लिया है, आपकी ज़िंदगी में देखिए हमेशा सक्सेस क्या करेगा, खटखटाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपके साथ है आज से, अभी से। आपकी सक्सेस कोई रोक नहीं पाएगा, देख लेना। आपकी जो हेटर्स है, जो आपके एनिमीज़ है, आपका कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो मेरे एंजल है, लविंग एंजल आर्कएंजल माइकल, ये बहुत ही पावरफुल है और ये आपके साथ हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। चलिए इसको हम जलने देते हैं, ये खुद ब खुद बुझ जाएगा। ओके, ये बहुत ही एक पावरफुल क्लेंज़र है, आपको अगर चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हो, पालो सैंटो। ओके, चलिए स्टार्ट करती हूँ रीडिंग। ओके, चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं रीडिंग। अच्छा, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले और एक चीज़, मैं यहाँ पर 2 ऑप्शन रखती हूँ, ठीक है, क्योंकि हम कनेक्शन देखेंगे, आप आपके पर्सन के साथ कौन सी कनेक्शन में हो, क्यों आप उनको भूल नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक है, इसको स्क्विरल बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही प्यारा है, रोज़ क्वार्ट्ज स्क्विरल, आप देखिए। ठीक है, अगर आप इस स्क्विरल के साथ कनेक्टेड फील कर रहे हो, आपको ये स्क्विरल बहुत प्यारा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो ये ऑप्शन आप ले सकते हो। ऑप्शन 1 स्क्विरल, एंड देन ऑप्शन 2 ये डक, ये भी रोज़ क्वार्ट्ज का है ना। ऑप्शन 2 ये डक, ओके, ये ऑप्शन 2, ठीक है, रोज़ क्वार्ट्ज का डक। शिट। ओके, तो दिस इज़ ऑप्शन 2। सो ऑप्शन 1 है, ये जो स्क्विरल है, दिस इज़ ऑप्शन 1, और ये जो डक है, ये है ऑप्शन 2। ओके, आप चूज़ कर लो आपको कौन सा देखना है, उसी हिसाब से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, उसी हिसाब से आप रीडिंग को देखिए। सो ऑप्शन 1 स्क्विरल, जिन्होंने भी चूज़ किया है ऑलरेडी, चलिए आपकी रीडिंग मैं स्टार्ट करती हूँ। ओके, चलिए। ऑप्शन 1, जिन्होंने भी ऑप्शन 1 चूज़ किया, चलिए आपके साथ आपके पर्सन का कनेक्शन क्या है। जिन्होंने भी ऑप्शन 1 चूज़ किया, आपके साथ आपकी पर्सन की कनेक्शन क्या है। जिन्होंने भी ऑप्शन 1 चूज़ किया, चलिए देखते हैं।
7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। जिन्होंने भी स्क्विरल चूज किया, व्हील ऑफ फॉर्चून, पहले हम कनेक्शन को कंफर्म कर रहे हैं, उसके बाद हम फ्यूचर देखेंगे। 3 ऑफ सोर्ड्स। जिन्होंने भी स्क्विरल चूज किया है, कौन से कनेक्शन में है आपके पार्टनर के साथ, अपने पार्टनर के साथ। एस ऑफ वैंड्स। जिन्होंने भी स्क्विरल चूज किया है, अपने पर्सन के साथ कौन सी कनेक्शन में है। 8 ऑफ वैंड्स। ओके, एंड बॉटम में है 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो नंबर 8 की एनर्जी यहाँ पर 2 बार आया है। एंजल नंबर 88, आप देख सकते हैं क्या बता रहे हैं एंजल आपको। देन हार्मिट भी है, पेज ऑफ कप्स है एंड 8 ऑफ कप्स। ओके, सो अभी तो आपके पर्सन आपके बारे में ही सोच रहे हैं, ठीक है। आप जिसको सोच के अभी ये रीडिंग देख रहे हो, वो भी अभी इसी वक्त आपके बारे में ही सोच रहे हैं। और ये जो कनेक्शन है, ये है कार्मिक कनेक्शन, ठीक है। आपके पर्सन के साथ आपका कुछ बहुत बड़ा कर्मा जुड़ा हुआ है डियर, इसलिए ये आपकी ज़िंदगी में आए। इसलिए आपके साथ इनका जो कुछ भी नेगेटिविटी, जो कुछ भी आप इनके साथ फेस कर रहे हो, अगर आप दोनों के बीच में एक मेंटल गैप आ गया, फिर भी आप इनको छोड़ नहीं पा रहे हो, या फिर ये आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, ये आपको इग्नोर करते हैं, कुछ भी करते हैं, आपसे अलग हो गए सब कुछ, बट स्टिल ये बार बार आपके ज़िंदगी में वापस आता है किसी ना किसी तरह। आपकी ज़िंदगी में यूनिवर्स इनको वापस लेकर आता है। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है, जहाँ पर कार्मिक कनेक्शन है वहाँ पर मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन भी देख पा रही हूँ, और ये थर्ड पार्टी भी एक कार्मिक सिचुएशन का ही हिस्सा है। मतलब ये जो थर्ड पार्टी है, ये ऐसे ही इनके ज़िंदगी में नहीं आए हैं, ये कार्मिक सिचुएशन का ही एक हिस्सा है। मतलब पहले से सब कुछ प्री डेस्टाइंड है। ओके, हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी घटित होता है ना, सब कुछ पहले से प्री डेस्टाइंड है। तो आपके पर्सन के साथ आपका बहुत बड़ा कर्मा जुड़ा हुआ है, तो और जब तक ये कर्मा है, इस पर्सन को आप भूल नहीं पाओगे, ना ही ये आपकी ज़िंदगी से जाएंगे, ना ही इस थर्ड पार्टी से आपको मुक्ति मिलेगा, ठीक है। ये थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी में भी हो सकता है, ये थर्ड पार्टी इनके ज़िंदगी में भी हो सकता है, और इस थर्ड पार्टी के लिए ही ये इस पर्सन ने मे बी आपको धोखा दिया है, मे बी आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है। बहुत कुछ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, लेकिन उन सब चीज़ों में मैं नहीं जाऊँगी। मुझे सिर्फ यही आपको बताना है, यही आपको कॉन्फर्म करना है कि ये जो कनेक्शन है, ये कार्मिक कनेक्शन है। बहुतों के लिए मैं देख पा रही हूँ आप ऑलरेडी इनसे मैरिड हो, ठीक है। जो आज यहाँ पर मेरे इस रीडिंग को आप देख रहे हो ना डियर, आप में से बहुत सारे लोग मैरिड हो, अपने हस्बैंड और वाइफ के लिए आप ये देख रहे हो। इनके साथ आपका बहुत अच्छा एक फैमिली लाइफ चल रहा था, बट अचानक से सब कुछ ख़त्म हो गया, या फिर अचानक से ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आ गए हैं, और वो उसी मतलब उस दिन के बाद से लेके आज तक आप लगातार अप्स एंड डाउन्स में जा रहे हो, आपकी ज़िंदगी जा रहा है, एक रोलर कोस्टर राउंड हम जिसे बोलते हैं। ये पर्सन जिसको सोच के अभी आप ये रीडिंग देख रहे हो, जो आपके कार्मिक है, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में बार बार आता है। ये आपको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, या आपको छोड़ नहीं रहे हैं, और पूरी तरह से लौट के वापस भी नहीं आ रहे हैं। सो ये जो पैटर्न है ना, बार बार रिपीट हो रहा है। चलिए अभी देखते हैं इनके साथ आपका फ्यूचर क्या है। अभी तो आपकी हालत यही है, हर्मिट के साथ 8 ऑफ कप्स, बिल्कुल आप अकेले पड़ गए हो, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। इस पर्सन के साथ आपका अटैचमेंट है, क्योंकि यहाँ पर इमोशन का कार्ड है डियर। 7, 8 एंड 10, ठीक है। 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट है, इसलिए आप इनको भूल नहीं पा रहे हो, इसलिए आप इनको छोड़ नहीं पा रहे हो। और सबसे जो बड़ी चीज़ है कर्मा, इनके साथ आपका जो
कर्मा जुड़ा हुआ है ना, कुछ तो आपने किया था इनके साथ, कुछ तो नेगेटिव कुछ किया था, ठीक है। आज अगर ये आपके साथ कुछ कर रहा है, नेगेटिव कुछ कर रहा है, या इसका मतलब है कि आप भी इनके साथ कुछ ना कुछ तो किया ही है। तो ये कार्मिक कनेक्शन है। अभी चलिए देखते हैं इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। अगर आपको इनसे मुक्ति चाहिए वो भी हम देख लेते हैं, मुक्ति मिलेगा क्या, या फिर कर्मा सार्फ करते करते ही ज़िंदगी काट जाएगा। यस, ऐसा भी होता है। चलिए देखते हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये जो कार्मिक कनेक्शन है। 8 ऑफ वैंड्स, इनके साथ आपका फ्यूचर क्या है, ये जो कार्मिक कनेक्शन है। और वहाँ पर सैटर्न का भी एनर्जी था, 88 नंबर 8 सैटर्न की नंबर। तो मे बी एक पनिशमेंट पीरियड के थ्रू आप गुजर रहे हो, मे बी आपका सारे साथी चल रहा है, होता है ना सैटर्न का महादशा, या फिर सारे साथी कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा, क्योंकि नंबर 8 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है आपकी चार्ट में। हो सकता है नंबर 8 की एनर्जी हो सकता है, नहीं इसको तो लेना है। 7 ऑफ सोर्ड्स, फ्यूचर क्या है। 8 ऑफ सोर्ड्स, देखिए क्योंकि कार्मिक कनेक्शन है इसलिए सोर्स हमारा कार्मिक कनेक्शन को दर्शाता है, ये जो सोर्स की कार्ड है, तो इसलिए ये कार्ड इतना ज़्यादा आ रहे हैं। फ्यूचर क्या है। 9 ऑफ वैंड्स एंड लास्ट कार्ड, फ्यूचर क्या है एंजल। कार्मिक कनेक्शन ये जो है मेरे व्यूअर्स का आपके अपने पार्टनर के साथ, तो इनका फ्यूचर क्या है, फ्यूचर क्या है। ओनली 1 कार्ड, एम्परर, बॉटम में सन, नाइट ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स, अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, अभी देखो बात ऐसी है कि आप दोनों का अगर बेबी है ना, बच्चा है, ठीक है, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, तो इसलिए जिनका भी बच्चा है तो देखो उनका ना थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आपको मुक्ति चाहिए, एकदम मैं स्ट्रेट अवे आपको बोल देती हूँ, अभी अगर आप सोच रहे हो कि कब मुझे मुक्ति मिलेगा, तो बाबू इतनी जल्दी आपको नहीं मिलेगा। ये जो कार्मिक कनेक्शन है, अगर आपके बच्चा है आप दोनों का, ठीक है, आपके कार्मिक के साथ आपका अगर बच्चा है, तो इतना जल्दी इनसे आपको मुक्ति नहीं मिलेगा। और मिनिमम देखो 4 साल तो लगेगा, मिनिमम 4 साल, उससे भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर किसी किसी के लिए मुझे 6-7 साल भी दिख रहा है, किसी किसी के लिए, सबके लिए नहीं, लेकिन हाँ ज़रूर मैं देख पा रही हूँ आपको मुक्ति मिलेगा। क्योंकि ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड फिर से आया है ना, इसका मतलब ये साइकिल जो आपकी ज़िंदगी में अभी चल रहा है, ये जो कार्मिक साइकिल, ये एंड होने जा रहा है, ठीक है, ये एंड होने जा रहा है अगले 6-7 साल में, विद इन 6 to 7 ईयर्स। किसी के लिए किसी नहीं, मैक्सिमम लोगों के लिए विद इन 4 ईयर्स, बाकी सब के लिए विद इन 6 to 7 ईयर्स आपको इनसे मुक्ति मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये आपके ज़िंदगी में वापस आएंगे। देखो आप अगर चाहते हो इनको वापस लेकर आना, नहीं होगा, ये आएंगे, इनका आना जाना रहेगा, ठीक है। ये लगातार आपको नॉक करेंगे, आपको हार्ट करेंगे, बहुत कुछ यहाँ पर दिख रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी है, इसलिए मुझे बहुत कुछ दिख रहा है। फ्यूचर में आप बहुत कुछ आप सहन करने वाले हो डियर, पास्ट में ही भी आप सह चुके हो, ठीक है, बहुत कुछ आपने देख भी लिया। फ्यूचर भी कुछ अच्छा नहीं है। अगर ये आपका कार्मिक है ना, जिसके साथ आप अभी भी हो, अगर ये आपको छोड़ के तीसरे किसी के साथ रह रहा है, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी कनेक्शन है, जो कि मुझे दिख रहा है 100% है, 1000% है, तो ये चीज़ चलता रहेगा,
और इस चीज़ आपको हमेशा हर्ट करेगा। आपके पार्टनर आपको पैसा के लिए भी आप मतलब पैसा इनसे मांगोगे तो नहीं मिलेगा, फिनंशियल हेल्प आपको नहीं मिलेगा। किसी के लिए अगर बच्चा है, जिसका भी बच्चा है, तो हो सकता है एज ए फादर और एज ए मदर वो उनको देखे। ज़्यादातर यहाँ पर मुझे फादरली फिगर ही मतलब ज़्यादातर दिख रहा है। तो इसका मतलब है जो मेरे दर्शक है, जो मेरे व्यूअर्स है, आप मतलब फेमिनाइन एनर्जीज ज़्यादा है। ओके, सो हाँ, अगर ये पापा है मतलब फादर है तो अपने बच्चे के लिए ये ज़रूर करेंगे, ठीक है। बच्चे के लिए जो कुछ भी लगेगा ये देंगे। अगर अभी नहीं दे रहे हैं तो फ्यूचर में 100% देंगे, लेकिन आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। आपके ज़िंदगी में तो ये वापस नहीं आ रहे, और अगर आएंगे एक दिन किसी के लिए ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। अभी तो ये आपके साथ ऐसा कर रहा है ना, एक दिन तो कर्मा बैकफायर करेगा ही करेगा, तब इनको अपना भूल समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए बहुत देर है, उसके लिए अभी बहुत देर है, इतना जल्दी नहीं। लेकिन जब इनको अपना भूल समझ में आएगा, ये वापस आएंगे, तब आप इनको माफ़ नहीं कर पाओगे, आप इनको एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। सो फाइनली क्या होगा, आपको अलग होना पड़ेगा। मतलब यूनिवर्स ही आप दोनों को सेपरेट कर देंगे। क्यों? क्योंकि कार्मिक कनेक्शन है। कार्मिक कनेक्शन का मतलब ही है जब तक कर्मा है तब तक, और इस लाइफ टाइम में आपको इनके साथ अलग होना ही है, ये आप लिख लो। ओके, सो यही है आपका फ्यूचर। बिल्कुल भी आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। ओके, चलिए कुछ एंजल गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है एंजल गाइडेंस। एंजल गाइडेंस क्या आ रहा है आपके लिए। किसी किसी के लिए तो आपके पार्टनर बहुत ही टॉक्सिक है, तो अभी इसी वक्त एंजल गाइडेंस क्या आ रहा है आपको, आपका एंजल क्या बता रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में। और जो हमारा टॉपिक था कि क्यों मैं इनको भूल नहीं पा रही हूँ, क्यों मैं मूव ऑन नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि ये कार्मिक कनेक्शन है। बहुतों को ना ऐसा लगता है कि मैं इनके साथ ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, इसलिए ये मेरे ज़िंदगी में बार बार लौट कर वापस आ रहा है, इसलिए मुझे नॉक कर रहा है, ठीक है, इसलिए मैं ट्रिगर हो रही हूँ। क्योंकि मे बी आपके सामने यूट्यूब वीडियोज़ आ रहा है रिलेटेड टू ट्विन फ्लेम, तो ऐसा आपको लगता होगा कि मैं इनके साथ ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, क्योंकि ये बार बार आ रहा है। और ट्विन फ्लेम जर्नी मतलब अगर ये मेरा ट्विन फ्लेम है तो ये कहीं नहीं जाएगा, बार बार लौट कर वापस आएगा। ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही तो सब लोग बोलते हैं, लेकिन नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आपके ट्विन फ्लेम है, नो बाबू, ये फॉल्स है, फॉल्स ट्विन फ्लेम जिसे हम बोलते हैं ना, फॉल्स ट्विन फ्लेम। फॉल्स ट्विन फ्लेम बोल के कुछ नहीं होता है, कार्मिक कनेक्शन होता है। तीन ही तो कनेक्शन है, कार्मिक है, सोलमेट है और ट्विन फ्लेम है। तो फॉल्स ट्विन फ्लेम का मतलब कुछ नहीं है, वो आपका कार्मिक कनेक्शन ही है जो लगता है ट्विन फ्लेम की तरह। क्यों लगता है? क्योंकि वो जो कार्मिक कनेक्शन है वो तो कर्मा जुड़ा हुआ है ना, वो तो आएगा ही, वो तो आपकी ज़िंदगी में आएगा, आपको हार्ट करने के लिए आएगा, ठीक है, आपको ट्रिगर करने के लिए 100% आएगा। लेकिन ट्विन फ्लेम में और कार्मिक में बहुत डिफरेंसेस है, वो डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपको लगता है कि मैं इनको छोड़ नहीं पा रही हूँ, मैं इनको भूल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि आपका इनके साथ अटैचमेंट है, और क्योंकि ये आपके कार्मिक है इसलिए आप इनको भूल नहीं पा रहे हो। यूनिवर्स आपको भूलना नहीं देंगे जब तक कर्मा जुड़ा हुआ है। ओके, लेट गो, देखो आपके लिए लेट गो का कार्ड आ गया। टाइम आ रहा है, ठीक है, वो जो व्हील ऑफ फॉर्चून, जो चाका आप दिखा ना व्हील ऑफ फॉर्चून में, वो तो घूम रहा है, ठीक है। आपका जो लक, अभी यूनिवर्स का आपका सपोर्ट मिलेगा, लेकिन यूनिवर्स आपको बोल रहा है
कि इनसे आपको मुक्ति मिलेगा तब जाके जब आप सब कुछ लेट गो करोगे। सब कुछ लेट गो करो, कुछ आप पकड़ के मत रखो। आप बहुत कुछ ना पकड़ के रखते हो, पकड़ के चलना आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत सारे पास्ट की एनर्जी आप कैरी कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? फेंको सब कुछ, है ना। आपको लेट गो करना ही पड़ेगा। यस का कार्ड आ गया। और ये लेट गो का जो मतलब ये जो हम बोलते हैं ना, लेट गो करो, क्यों कर रहा है? क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। आप मूव ऑन करना चाहते हो ना। अगर यहाँ पे कोई है जो इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, आप मूव ऑन की एनर्जी में जाना चाहते हो, आप अपने कार्मिक पार्टनर को छोड़ के नई तरह से ज़िंदगी स्टार्ट करना चाहते हो, तो सबसे पहले सारे जो पास्ट की एनर्जीज़ है इनके साथ जुड़ा हुआ जो कुछ भी आपके मन में है सब कुछ ख़त्म करो, सब कुछ लेट गो करो, ठीक है। उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाओगे। फॉरगिवनेस, माय गॉड, थैंक यू माइकल। देखो, आप अपने कार्मिक को जब तक फॉरगिव नहीं करोगे दिल से, ठीक है, वो आपके ऊपर बहुत कुछ किया है, अन्याय किया है, ठीक है, किया है ना, तो कर्मा तो बैकफायर होगा ही डियर। अगर कुछ भी नेगेटिव उन्होंने आपके साथ किया है, गाली गलौज किया है, आपके ऊपर हाथ उठाया है, या फिर थर्ड पार्टी के साथ अभी है, आपको छोड़ नहीं रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ भी है और आपके साथ भी है, ठीक है। अगर आपके साथ ये सब कुछ धोखा दिया है, उन्होंने आपको लगातार झूठ बोला है, आज की डेट में भी झूठ बोल रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो आपको क्या करना है? पहले लेट गो करो और उसके बाद उनको फॉरगिव कर दो। आप चाहो तो होपोनोपोनो प्रेयर प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो आप अपने इस कार्मिक पार्टनर को पहले फॉरगिव कीजिए, उनको क्षमा कीजिए। क्यों करना है? क्योंकि आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। जब तक आप दिल से फॉरगिव नहीं करोगे, उस कनेक्शन को आप पकड़ के चलोगे, ठीक है। आप उनसे बाहर कैसे निकलोगे? कर्मा ख़त्म होने वाला है, मैंने तो बोल ही दिया। अगले 4 साल में या फिर 6 to 7 ईयर्स में आपको इनसे मुक्ति मिलेगा। लेकिन ये जो अटैचमेंट है ना, इनसे बाहर आना पड़ेगा। ये ज़रूरी है आपके लिए। आपको अच्छा रहना है, खुद के लिए जीना है और इसके लिए फॉरगिव करना है, ठीक है। ओके बहुत ही अच्छा आपके लिए गाइडेंस आया है। अगर आपको पसंद आया है, क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि मैं अभी रीडिंग ख़त्म करने जा रही हूँ। ओके, सो अगर आपको पसंद आया है फिर एक लाइक कर दो, चाहो तो शेयर भी कर सकते हो। मैं चाहती हूँ आप सब लोग नीचे कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, और इस एनर्जी को, इस टाइमिंग जो मैंने बोला, इस पॉजिटिव एनर्जी को आप क्लेम कीजिए। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मैं आती हूँ, तब तक के लिए हमेशा हंसते रहो, खुश रहो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय। ओके, सो ऑप्शन नंबर 2, जिन्होंने भी ये ब्यूटीफुल डक चूज़ किया है, रोज क्वार्ट्ज डक। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन के साथ आपकी कनेक्शन क्या है, कौन से कनेक्शन में है आप, क्यों आप उनको भूल नहीं पा रहे हो, क्यों आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। ओके, फर्स्ट कार्ड आ गया यहाँ पर, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। 100% आप इनको भूल नहीं पा रहे हो, ठीक है। इस पर्सन ने आपको बहुत दुख दिया है, बट स्टिल आज भी आप इनके लिए वेट कर रहे हो। वाओ, द मैजिशियन, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन आप फील करते हो इनके लिए, मे बी ये भी आपके लिए फील करते हैं। 10 ऑफ कप्स, इनके साथ ही एक फुलफिलमेंट की एनर्जी। हमेशा आपके अंदर ऐसा फील होता है कि ये है तो सब कुछ है, ठीक है। फ्यूचर में अगर रहना है तो इनके साथ ही रहना है। अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सो क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दिस 2 एनर्जीज, माय गॉड ये दोनों ही एनर्जी मुझे बता रहे हैं कि आज के डेट में भी आप आपके पर्सन के लिए वेट कर रहे हो। आप पूरी तरह से उनकी हो चुकी हो और उनका ही आप बने रहना चाहते हो। आप दूसरे किसी के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते हो। आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है। अगर आपको लगता है कि मैं ज़िंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही हूँ, क्योंकि आपका जो सोल है ना, उसने ऑलरेडी इस पर्सन को अपना लाइफ पार्टनर एक्सेप्ट कर लिया है। आपका जो सोल है,
उसको ऐसा लगता है कि यही है, ये जो मैजिशियन है ये आपकी पार्टनर की एनर्जी है, आपका जो प्यार है, जिसको सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हो उसका एनर्जी है ये मैजिशियन, ठीक है। और इसको मतलब इसका प्यार आपको चाहिए, ठीक है। आप चाहते हो ये लौट कर वापस आए आपकी ज़िंदगी में, आपको प्यार करे। क्यों प्यार करे? क्योंकि ये जो एक कनेक्शन है ना, एक ज़बरदस्त कनेक्शन है, हायर लेवल की कनेक्शन यहाँ पर मुझे दिख रहा है। चलिए देखते हैं और कितना कार्ड्स आता है और कार्ड्स क्या बोलते हैं। आपसे तो मुझे कंफर्मेशन मिल गया कि यस 100% आपको अगर लगता है मूव ऑन करना, वो आपका दिमाग आपको ऐसा बता रहा है, आपका ईगो, लेकिन आपका दिल नहीं। आपका दिल चाहता है तो उनके साथ रहना। ऐसा फैंस कौन सी कनेक्शन में हो आप इस पर्सन के साथ, जिसके बारे में सोच के आप इतने पागल होते हो, जिसकी वॉइस सुनने के लिए आप इतने तरसते हो, हाई प्रीस्टेस। तो इसके साथ आपकी कनेक्शन क्या है? इसके साथ आपकी कनेक्शन क्या है? जिसके साथ एक मैग्नेटिक कनेक्शन आप फील करते हो, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्चुअली इनके साथ आपकी कनेक्शन क्या है? द चैरियट, वाओ ग्रेट। एक्चुअली कनेक्शन क्या है? यहाँ पर यिंग एंड यांग एनर्जीज का भी मुझे कार्ड मिल गया। चलिए देखते हैं ये कनेक्शन क्या है। क्या है इस कनेक्शन में? ऐसा क्या है जिसके लिए मेरे व्यूअर्स इतना पागल है? इस मैजिशियन में ऐसा क्या है? ये कनेक्शन क्या है? कौन सी कनेक्शन है ये? नाइट ऑफ सोर्ड्स नहीं, 1 by 1 कौन सी कनेक्शन है? ओके, हेरोफेंट एंड हार्मिट। सो यहाँ पर हाई प्रीस्टेस है और हेरोफेंट भी है, मतलब पावर कपल का कार्ड भी मुझे मिल गया है। सो आप तो बहुत ही स्पिरिचुअल हो और आपके पार्टनर भी, ठीक है। आप दोनों का एक हायर लेवल कनेक्शन मुझे फील हो रहा था, अभी एंजल ने कंफर्म भी कर दिया। लास्ट कार्ड एंजल, वन लास्ट कार्ड। कौन सी कनेक्शन है ये? वन लास्ट कार्ड, द फूल। हमेशा क्या वो फूल की तरह बिहेव करते हैं? देखो द स्टार का कार्ड भी आया है। सोल कनेक्शन तो है 100%, और ये ना एक डेस्टाइन कनेक्शन है। आप दोनों इस लाइफ टाइम में डियर एक होने वाले हो, ठीक है। विल ऑफ फॉर्चून, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा, ठीक है। हाँ लवर्स, सी मैं बोला ना हाई लेवल कनेक्शन। सो सी से सोल कनेक्शन है। यहाँ पर मैजिशियन भी है, यहाँ पर लवर्स भी है, और चैरियट है, हाई प्रीस्टेस है, हेरोफेंट है, फूल है, हार्मिट है। बाप रे बाप कितने सारे, और स्टार का भी एनर्जी है। सो ये सारे एनर्जीज और इतने सारे कार्ड्स बार बार चीख के बता रहा है कि आप दोनों में ना सोल कनेक्शन है, एक हाई लेवल कनेक्शन है। आप चाह कर भी इसको कभी भी भूल नहीं पाओगे। यही है डिफरेंस कार्मिक से और ट्विन फ्लेम से। कार्मिक कनेक्शन लगता है किसी किसी को कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, नहीं। जब तक कर्मा जुड़ा हुआ है तब तक उस एनर्जी आपको ट्रिगर करेगा, आपको आपका उनका याद आपको आएगा, ठीक है। लेकिन जब कर्मा ख़त्म हो जाएगा वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो वापस आपकी ज़िंदगी में कभी भी नहीं आएंगे और आप उनको विद इन अ सेकेंड भूल जाओगे। लेकिन ये जो कनेक्शन है, ये जो सोल कनेक्शन है ना, ये ज़बरदस्त एक इंटेंस कनेक्शन है। दिस इज़ ट्रू लव कनेक्शन। आप इस पर्सन को कभी भी भूल नहीं पाओगे, और इस पर्सन ऐसा नहीं होगा कि आपकी ज़िंदगी में लौटकर वापस नहीं आएंगे। चलिए फ्यूचर देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले देखो कनेक्शन कितना पॉजिटिव है, कितना पावरफुल है, कितना मैग्नेटिक है, कितना पैशनेट है। माय गॉड
और आप दोनों में ये जो कनेक्शन है ना दोनों का, जो मैं देख पा रही हूँ, एक होता है ना वो रनर चेजर राउंड जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, आपके पर्सन आपसे जितना भागते हैं आप उनका पीछा करते हो। स्टॉप करो पहले इसको, पहले इस चीज़ को स्टॉप करो। ठीक है, उनको भागने दो। ठीक है, आप उनको भगाओ मत, आप उनको चेज़ मत करो। आप अभी स्टॉप हो जाओ, आप साइलेंट हो जाओ। ठीक है, बाकी आप यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ना, ये ऑटोमेटिकली सब कुछ जो होता है, क्योंकि दिस जर्नी इज़ टोटली गाइडेड बाय द डिवाइन एनर्जीज। हाँ, हमें इनर वर्क करना पड़ता है। अगर आप इनर वर्क कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, चेंजेस बहुत जल्दी आपको जल्दी दिखने को मिलेगा। अगर आप इनर वर्क नहीं कर रहे हो तो टाइम लगेगा, बहुत ही टाइम लगेगा, आपको बहुत सारे हार्डल्स फेस करना पड़ेगा। ओके, लेकिन जो हमारा क्वेश्चन था, यस डियर, ये 1000% कन्फर्म है कि आप इन पर्सन के साथ ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। आप दोनों का एक सोल कनेक्शन है जो कि कभी भी टूटने वाला नहीं है। थैंक यू आर्कएंजल माइकल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, कभी भी नहीं टूटेगा, कभी भी नहीं। चलिए देखते हैं अभी इनके साथ आपका फ्यूचर क्या है। ऑलरेडी आप दोनों डिवाइन हस्बैंड वाइफ हो, आपको पता है ना, ट्विन फ्लेम जर्नी में आप दोनों ऑलरेडी डिवाइन हस्बैंड वाइफ हो। ये आपके साथ रहे या ना रहे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। वो फिज़िकल इस 3D लाइफ में, 5D में आप ऑलरेडी एक हो चुके हो। अभी इनके साथ आपका फ्यूचर क्या है, इस 3D में फ्यूचर मैं देख लेती हूँ। प्लीज़ गाइड कीजिए माइकल, 3D में फ्यूचर क्या है, नहीं 1 by 1। इस 3D में फ्यूचर क्या है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3D में फ्यूचर क्या है, 8 of Pentacles, wow, great। इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, 9 of Cups, मतलब आपके पर्सन चाहते हैं, यस एम्परर, वो चाहते हैं पूरी ज़िंदगी भर आपके साथ रहना, आपको प्रोटेक्ट, वो ना जहाँ कहीं भी है आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपके लिए प्रेयर करते हैं, हमेशा चाहते हैं आप ज़िंदगी में आगे बढ़ो। देखिए यहाँ पर क्या है, आपको मैं समझा देती हूँ। यहाँ पर क्या है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है, उसके बाद क्या है, 8 ऑफ पेंटिकल्स है, उसके बाद क्या है, 9 ऑफ कप्स है, एंड नाउ द लास्ट कार्ड इज एम्परर। तो ये जो एम्परर है, ये जो आपके डिवाइन पार्टनर है ना, आपके जो काउंटर पार्ट है, ये क्या चाहते हैं, आप जिस जगह पे अभी हो, कहाँ पे हो, आप पेज ऑफ पेंटिकल्स पे हो, मतलब आप एकदम अभी ज़ीरो में हो। तो वो क्या चाहते हैं, इस पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये है पेज, ये जो पेंटिकल्स है ना, ये यहाँ पे है, वो क्या चाहते हैं, आपको आगे लेकर जाना। वो हमेशा चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। उनका वो आके कुछ नहीं करेंगे, 9 ऑफ कप्स की मतलब वो आपके लिए, आपको कोई हेल्प नहीं करेंगे। ठीक है, आपके साथ में रहेंगे, आपको सपोर्ट करना, मतलब दूर से आपके लिए प्रे करेंगे, हमेशा आपको पुश करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, आके आपका काम नहीं कर देंगे। ओके, आपको ही चलना पड़ेगा, आपको ही हार्डवर्क करना पड़ेगा। लेकिन ये जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, ये जो हमारा काउंटर पार्ट्स होते हैं ना, ये जो हमारा डिवाइन पार्टनर्स होते हैं ना, इनसे कार्मिक का यही एक मेजर डिफरेंस है कि जो कि ट्विन फ्लेम होता है, जो काउंटर पार्ट होता है डिवाइन पार्टनर, जो डीएम होता है डिवाइन मास्कुलिन, वो हमेशा चाहते हैं कि उसका जो डीएफ है वो ज़िंदगी में आगे बढ़े, वो नेम फेम पैसा सब कुछ कमाए, वो बहुत बड़ा हो। ठीक है, ज़िंदगी में सक्सेस अचीव करे, वो हमेशा यही चाहता है। वो उसके साथ रहे या ना रहे, जहाँ कहीं भी वो रहे, लेकिन वो अपने डीएफ के लिए हमेशा प्रेयर करते हैं। तो यही है मेजर डिफरेंस कि आपकी ज़िंदगी में अगर आपके ट्विन फ्लेम है तो देखिए आपको ये दिखने को मिलेगा कि वो ना आपको हमेशा मोटिवेट करेगा, या करते थे पहले। अगर अभी आपका सेपरेशन हो गया तो पास्ट में देखो, वो हमेशा आपको मोटिवेट करके कुछ करो, तुमको करना है, तुमको आगे बढ़ना है, तुमको अपना नाम कमाना है, पैसा कमाना है, गाड़ी बाड़ी सारे कुछ लग्जरियस लाइफ,
वो आपको सिखाएंगे सब कुछ हमेशा, और स्पिरिचुअली भी आपको मोटिवेट करेंगे, क्योंकि वो एक, आप दोनों ही एक स्पिरिचुअली एक इवॉल्व सोल हो, ठीक है। वो भी एक स्पिरिचुअल पर्सन है, अगर नहीं है तो आगे जाके हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या आ रहा है फ्यूचर। टेम्परेंस, 8 ऑफ फैंस, क्या है फ्यूचर, फ्यूचर क्या है। 2 ऑफ फैंस, ग्रेट। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स, यहाँ पर 2 ऑफ फैंस, दोनों ही विश फुलफिलमेंट का कार्ड आ गया। और बॉटम में देखो कितना अच्छा कार्ड है, सन सन सन। एंड दिस सन की एनर्जी क्या बताता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, रियूनियन। यस यस, हैरोफेंट भी आ गया मतलब शादी, मतलब शादी, एकदम डायरेक्ट शादी आपके ट्विन के साथ। इस लाइफ टाइम में आपका शादी होगा, इस 3D वर्ल्ड में होगा, ठीक है। लेकिन आप दोनों को क्या करना पड़ेगा, सोल जर्नी में आप जिस कारण के लिए इस मदर अर्थ पे आए हो ना, वो काम आपको दोनों मिलके करना पड़ेगा, जो आपका सोल पर्पस है। ये जो फूल की एनर्जी है, फूल की एनर्जी बता रहा है कि आप दोनों को अपना सोल पर्पस करना पड़ेगा। एक होकर भी कर सकते हैं, अलग अलग होकर भी कर सकते हैं, उसके बाद ही आप दोनों का रियूनियन है, ठीक है। रियूनियन होने में अभी टाइम है, लेकिन सोल पर्पस तो डियर आपको करना ही पड़ेगा, आपके ट्विन के साथ या फिर अलग अलग होके, ठीक है। वो अपने रास्ते पे, आप अपने रास्ते पे, लेकिन सोल पर्पस करना पड़ेगा। लेकिन क्या है, आप दोनों का मिलना लिखा है, आप दोनों का क्या है, रियूनियन भी है, ओके। ये आप देख पाओगे विद इन क्या नेक्स्ट ईयर भी किसी का हो सकता है, और किसी का अगले 5 साल में भी हो सकता है, ठीक है। चलिए एंजल गाइडेंस ले लेते हैं। लेकिन हाँ, इस लाइफ टाइम में आपके साथ उनका मिलना लिखा हुआ है 100%। चलिए सब कार्ड्स क्या क्या हो गया है मेरा, एंजल गाइडेंस क्या आ रहा है, एंजल गाइडेंस, एंजल गाइडेंस, एंजल गाइडेंस, एंजल गाइडेंस। चलिए देखते हैं एंजल क्या बताना चाहते हैं आपको। आपकी जो एंजल है, गार्डियन एंजल, अभी इसी वक्त वो आपको क्या बताना चाहते हैं। आपकी जो गार्डियन एंजल है वो अभी इसी वक्त आपको क्या बताना चाहते हैं डियर, आपकी जो गार्डियन एंजल है। चूज ए न्यू डायरेक्शन, एग्जैक्टली। आपको उठना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, खुद के लिए, खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है। सेल्फ लव की एनर्जी में आना पड़ेगा, इनर वर्क करना पड़ेगा। सो चूज, टेक एक्शन, टेक एक्शन। ऑलरेडी कार्ड दे दिया, यू आर रेडी, यस, दिस इज़ द हाई टाइम, ओके। ऑलरेडी योर सोल इज़ रेडी। आपको बताया जा रहा है कि आपके सोल रेडी है, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, ओनली एक्शन लेना पड़ेगा, खुद के लिए एक्शन लो, उठ के खड़े हो जाओ। वो जो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, वो सही एनर्जी नहीं है डियर। जिस पर्सन के लिए आप वेट कर रहे हो, जिसके बारे में सोच सोच के आपका दिमाग पागल हो रहा है कि ये कौन सी कनेक्शन में मैं हूँ, क्या है इसके साथ, क्यों मैं इसे भूल नहीं पा रही हूँ, क्यों मैं मूव ऑन नहीं कर पा रही हूँ। या फिर आपको अगर लगता है कि नहीं, मुझे इसके साथ ही रहना है, ज़िंदगी में यही चाहिए, हाँ ये वापस आएंगे, कहाँ जाएंगे, लौटकर आपके पास ही तो आना है, इनके साथ ही तो आपका फ्यूचर है। लेकिन उससे पहले आपको खुद को रेडी करना है, एंड यू आर रेडी नाउ। दिस इज़ द हाई टाइम जब आपके सोल को रेडी करना है एक न्यू डायरेक्शन के लिए, कम्प्लीटली न्यू पाथ आपको चूज़ करना पड़ेगा। जैसा एक लाइफस्टाइल आप जी रहे हो ना, उससे बाहर आओ, ठीक है, उससे आप बाहर आइए, खुद के ऊपर काम कीजिए, स्पिरिचुअलिटी फॉलो कीजिए, इनर वर्क कीजिए, और फिर देखिए ज़िंदगी आपको कहाँ लेकर जाता है,
ठीक है। सो यही है आपके लिए गाइडेंस जो कि एंजल की तरफ से ऑलरेडी आ गया। थैंक यू सो मच एंजल एंड कंग्रेचुलेशंस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और शेयर करो, और नीचे कमेंट सेक्शन में इस जर्नी को, ये जो सोल कनेक्शन की जर्नी है ना, इस जर्नी को आप क्लेम कीजिए। ओके, नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मैं आऊँगी, फिर से आपके सामने बातें होगा आपके साथ, आप सबके साथ। तब तक के लिए हंसते रहो, खुश रहो। लव यू ऑल, थैंक यू।